हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल के स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आपको वृत्त के न्यूमेरिकल बताना है। कल आपको वृत्त के जितना भी थ्योरी था उसको आपको बताया गया था और उससे जितने भी जुड़े सवाल थे उस पर डिस्कस किए थे। तो आज आपको वृत्त से जितना जो न्यूमेरिकल हो सकता है उतना आपको बताया जाएगा और इसका एक पार्ट और आएगा। दूसरा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी इसका आएगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले बाबू आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक करके इसको अन्य ग्रुपों में शेयर कर दो ताकि और विद्यार्थी से जुड़ पाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं ये चीज। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट सवाल लेते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है बाबू, सवाल मस्त है। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। सारे सवाल पे हम डिस्कस करेंगे, सवाल अच्छा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला। अर्ध व्यास कहने का मतलब यही पे बात समझ लीजिए, त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है? त्रिज्या है। अर्ध व्यास अगर कह रहा है तो इसका मतलब समझ लेना है कि ये त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा तो पहले हम क्या पता कर लेते हैं, क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल पता करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया 5 का, तो यहाँ पर रख देंगे तो 25 पाई हो जाएगा। अब परिधि पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे परिधि हो गया 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 पाई, 5 दूना 10 पाई। कितना अधिक है क्षेत्रफल ये पता करना है, कितना प्रतिशत अधिक है क्षेत्रफल इससे। तो इसको ऊपर रख दीजिए, जो अधिक रहता है उसको ऊपर रखते हैं, जो कम रहता है उसको नीचे रखेंगे। गुना प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये 250 अधिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा लगा बाबू, आपको समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके बाबू शेयर कर दो इसको। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए बाबू, तो और लोगों से मैं जुड़ू। ठीक है, तो अच्छा लगा, आपको समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया कि 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त था, उसके व्यास, उसके पहले क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके परिधि निकाल लिए। तो क्षेत्रफल का 25 आया, परिधि का 10 पाई आया। 10 पाई बटा 25 पाई बटा 10 पाई, और 100 से प्रतिशत बदलना तो 100 से गुना कर दिए, तो 0 से 0 खत्म, पाई से पाई खत्म, और यहाँ 10 में 25 से गुना कर दिए तो 250 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप परिधि निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। अर्ध व्यास मैंने अभी आपको समझाया कि त्रिज्या होता है। 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा इसको देखना है। सवाल आसान है, देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको करना कैसे है, यहाँ देखिए। जैसे क्षेत्रफल को 5% कम कर रहा है तो आपको क्षेत्रफल के लिए रूल्स बताया गया होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे 100 गुना करना है और 5%, 100 में से 5% कम कर देना है और बट्टा में 100 करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 95 बट्टा 100, 2 बार क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार करना होगा। 00 से 00 खत्म, ये नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको गुना कर लो, गुना करोगे तो 90.25 आ जाएगा, 100 से भागा दे दोगे। ठीक है, अब इसको 100 में से माइनस कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 90.25 कर लो। ठीक है, अभी आ जाएगा। ठीक है, 9.75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 है, 9.7 है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि एक पहिए का व्यास दिया है 1.26 मीटर, तो वह 500 चक्कर लगाता है तो पहिया कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर जितना चक्कर करता है उतना चक्कर उसके व्यास में गुना करना है। ठीक है, अब जितना चक्कर गुना मारता है उतना चक्कर आपको व्यास से गुना करना है, उसके परिधि में गुना कर देना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम वृत्त के परिधि की बात करते हैं तो पाई डी होता है, इसकी परिधि क्या होता है,
पाईडी होता है। अब उतना चक्कर से गुना करते हैं, 500 चक्कर मारा तो 500 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो पाईडी हो गया 22/7 और यहाँ पे 126 और बाटा कितना 100 और यहाँ पे 500 चक्कर का यहाँ पे लिख दीजिए। 00 से 00 खत्म, 1800 से 26 से होता है, 18 × 5 = 90 और इसको गुना करोगे तो कितना 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 19 80 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मीटर में इतना दूरी यह तय करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का सवाल जो देखिए इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो पहिया का व्यास दे रखा है उस व्यास से हमने परिधि काउंट किया, परिधि में जो जितना चक्कर लगा रहा है उतना चक्कर से हमने उसको गुना मार दिया, ठीक है। तो जब उतना गुना मारे तो हमारा जो व्यास निकल के आया, परिधि का जो चक्कर का संख्या आया, जो दूरी तय किया, इतना दूरी 1980 सेंटीमीटर दूरी तय किया हमारा पहिया ने 500 चक्कर में, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व कर दीजिएगा, ऐसे जो भी सवाल आएगा उसको सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। ये 4 नंबर सवाल है, देखिए कह रहा है कि 352 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर से 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सवाल सुनिए, कह रहा है कि 352 मीटर वाला परिधि एक वृत्त है जिसका परिधि ऑलरेडी 352 दे चुका है, ठीक है। और उसी वृत्त के बाहर से वो रास्ता बनाया जा रहा है, जो रास्ता जो है 7 मीटर चौड़ा है, तो सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सड़क का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सुनिए कैसा है, या देखिए ये वृत्त है, ठीक है। और ये वृत्त जो है, ये वृत्त का परिधि ऑलरेडी मुझे 352 प्राप्त है, 352 मुझे ज्ञात है, ठीक है। अब इसके बाहर से 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। ये 7 मीटर चौड़ा जो है ये रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर त्रिज्या यहाँ से होगा उस त्रिज्या में हम इसको ऐड कर देंगे। तो पहले इस वृत्त का त्रिज्या फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है। यहाँ देखिए वृत्त का परिधि जो है 2πr है ना। वृत्त का परिधि 2πr है और ऑलरेडी हमको यहाँ पर 352 ज्ञात है, 352 हमें ज्ञात है। तो 2 × 22/7 और यहाँ पे r है 352, ठीक है। इससे काटेगा तो 16 मरतबे कटेगा और इससे 8 मरतबे ये घट के इधर गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 256 हो जाएगा, 8 × 56। r हमारा प्राप्त हुआ 56, अर्थात हम लोग जो प्राप्त किए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 56 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। 56 मीटर यहाँ तक हमें प्राप्त हुआ। अब इस 56 में ये 7 जोड़ दीजिए, अब 56 में हमें 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 13 के 3 और ये 5 × 6 = 63 हो जाएगा बाबू। यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है 63 है। इसका जो बड़े बाहर से जो वृत्त दिख रहा है उसका जो व्यास आया 63 आ जाएगा, ठीक है, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल करना है। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक समकेंद्रीय वृत्त पढ़ाया था। तो समकेंद्रीय वृत्त में क्या कहा था कि पाई को कॉमन ले लेना है और एक बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर करना है। ये समकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको। समकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल, समकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ 22/7 रख दो और 56 और 63 को ऐड कर दो, तो 6 और 3 9 और 6 और 5 11 119 और इसको इसमें से ऐड घटा लोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 से 7 खत्म हो गया। 19 में 22 से गुना कर दो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 19 में 22 से गुना करोगे तो आ जाएगा 26 18, ठीक है। 26 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना करके चेक कर लोगे 26 18 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इससे सवाल जो होता है ये बहुत ही हल्का होता है, लेकिन एग्जाम में अक्सर यही सवाल, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है
क्योंकि एक वृत्त दे देगा, बाहर से रास्ता दे देगा, ठीक है। तो रास्ता आप उसको ऐड, जो इसके त्रिज्या होगा उसमें रास्ता के दूरी तो जोड़ दोगे, तो यहाँ तक की वृत्त के आप त्रिज्या फाइंड कर लीजिए, और इसके त्रिज्या के अंतर और उसके त्रिज्या के ऐड करके और अंतर करके आप इस तरह से संकेंद्रीय वृत्त से आप इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल आया 2618 आया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, ठीक है। सवाल नंबर 5, ठीक है। कह रहा है कि घड़ी के मिनट का सुई √21 सेंटीमीटर लंबी है, तो प्रातः 7 बजे से 7:05 तक मिनट के सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए घड़ी क्या होता है, वृत्ताकार होता है, समझिए। पहले घड़ी ऐसा होता है और एगो घंटा का सुई होता है, एगो मिनट का सुई होता है। तो सपोज करिए कि 7 बज रहा है यहाँ, ठीक है, ये 7 बज गया, तो 7 बजे मतलब यहाँ था घड़ी के सुई, अब उस 5:05 पर ऐसे हो गया। तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना उसमें चला, इस 5 मिनट में कितना क्षेत्र को कवर किया। तो मैं कल बताया था आपको कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, तो 6 डिग्री होता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितना सुई, घड़ी मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 7 से 7:05 अर्थात वह 5 मिनट तय किया है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 6×5 30 डिग्री का कोण उसने बना लिया। अब 6×5 30 डिग्री का जब कोण बन गया, तो कह रहा है इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 अब πr² होता है ना जी। चलिए इसको हम मिटा दें, चलिए इसको मिटा दें। चलिए देखिए अब ये 3θ/360 πr² हो गया। अब चलिए थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे, बटा में 360 गुना 22/7, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आर का मान कितना दिया है, तो √21 दिया है। जो सुई की लंबाई जो ऑलरेडी है ना, वही हमारा आर हो जाता है, तो 21, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 से 0 खत्म, और 12 3 36, ठीक है। 1/12 गुने 22/7, 21 स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ हो गया 21, 7 × 21, 4 × 12, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 × 5 20, 4 × 5 20, अर्थात आया 5.5 सेंटीमीटर। कितना आया, 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था, जो घड़ी की सुई की लंबाई था वो हमारा त्रिज्या हो गया, और घड़ी ने घड़ी 7 बजे से 7:05 तक जो क्षेत्र बनाया, उस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो घड़ी के सुई 1 मिनट में हमें कितना डिग्री का कोण देता है, 6 डिग्री के देता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 6×5 30 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से रख के हमने इसको फाइंड कर लिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।